नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इंस्पायर्ड है पर्सनल रीडिंग्स में पूछे गए लोगों के क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली ये है कि आप क्यों एक इंसान से बार बार टकरा रहे हो, क्यों बार बार वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक पर है, यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रही है। अगर आप किसी के साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, एप्लीकेबल है। अगर आप किसी पर्सन के साथ इस टाइम पे कम्युनिकेशन में नहीं हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, अगर वो पर्सन बार बार या उसकी एनर्जी बार बार आपको टकराती है तो। ओके, जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनलाइज सेशंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी रीडिंग के साथ और देखते हैं कि क्या है ऐसा जो यूनिवर्स क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, मैं 2 कार्ड्स पुल करूँगी फ्रॉम दिस डेक एंड देन हम टैरो में से देखेंगे क्यों यूनिवर्स बार बार ऐसा हो रहा है, या यूनिवर्स बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आप उस एक इंसान से बार बार टकरा रहे हो। We have number 22, which is wisdom, and then we have beauty, number 20. क्यों आप एक इंसान से, आपको यूनिवर्स बार बार क्यों टकरा रही है। Answer the call. What is your soul calling you to do? And transformation, things are changing at a cellular level, deep healing. Back of the deck, we have grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. इसके बैक ऑफ द डेक में हमारे पास है रेजिस्टेंस, नंबर 25। यूनिवर्स आपको इस इंसान से, देखिए काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मे बी आप बहुत ज़्यादा या तो ग्राउंडेड हैं या मेडिटेशन के अंदर हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते हो, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अनअवेयर हो या आपको कुछ आइडिया नहीं है चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, बिकॉज यू आर क्वाइट स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास साइकिक एनर्जीज हैं, साइकिक पावर्स है, इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। मे बी यू आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ इंट्यूटिव ब्लेसिंग्स, ठीक है। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यूनिवर्स बार बार आपको इस इंसान से टकरा रही है, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर कोई फीलिंग है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कोई फैक्ट है जो आपको कहीं ना कहीं खटक रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रही है। यू नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, कोई ऐसी बात है जो एक्सेप्टेंस पे नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं, बहुत मेजरली बदलाव लेकर के आए हैं, ठीक है। इवन मुझे यहाँ पे फेमिनिन या फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो वे भी हो सकता है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड फेमिनिन या फीमेल एनर्जीज बहुत क्रूशल पार्ट प्ले करती हैं। आंसर द कॉल, कहीं ना कहीं यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, ठीक है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं टकरा रहा है, बिकॉज आप बार बार इस पर्सन को लेकर या इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आप कोई चीज़ है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, एंड बार बार इस वजह से आपको इन पर्सन से टकराया जाता है, बिकॉज आप कंप्लीटली एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ रहे हो, कंप्लीटली सरेंडरेंस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। आपने पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करा है, आपने पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा है सिचुएशंस को। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको, ओके, विद द हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको बोला आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग चल रही है।
वी हैव डेथ का एनर्जी, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेथ, दोनों 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। देन वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस विद एन एम्प्रेस, अमेजिंग एनर्जी। देन वी हैव एस ऑफ कॉइन्स एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। देखिए ये यूनिवर्स बार बार आपको क्यों टकरा रही है इस पर्सन से, बिकॉज इस पर्सन का कुछ ना कुछ डेस्टाइन्ड लिंक है आपके साथ में, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी ये पर्सन आपका सोल पार्टनर हो सकता है, ठीक है, कोई भी सोल कनेक्शन के अंदर हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर एज अ सोल पार्टनर, एज अ ट्विन फ्लेम, एज अ सोल मेट ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आया है। ये पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो ईजी कनेक्शन नहीं है। शायद हो सकता है कि आप उस कनेक्शन को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हो। आप कहीं न कहीं उस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच में नहीं थे, या बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं थे, या फिर ये कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आया उस समय पर आप ख्वाबों-ख़यालों में आपकी ये चीज़ नहीं थी कि मुझे इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जाना है, या मुझे ये पर्सन के साथ जो है कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म मैरिज चाहिए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन का आपकी लव लाइफ में टैप इन करना हुआ है एंड आपको उस ज़ोन में लेकर जाना हुआ है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी साफ-साफ दिखाई दे रही है वो है किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशंस जो आप थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। किसी तरीके का एक्सेप्टेंस जो आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रहा है इट्स मोर ओवर लाइक कि आप ना अपनी इंट्यूशन की ना फॉलो करते हुए अपना कोई विचारधारा है जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। यही वजह है कि यूनिवर्स बार-बार आपको इन पर्सन से टकरा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि कनेक्शन शायद काम नहीं करेगा, या ये कनेक्शन में कितना भी एफ़र्ट डालूँ कहीं न कहीं इस कनेक्शन का कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला, इस कनेक्शन का कोई आउटकम नहीं आने वाला, एंड समव्हेयर आप खुद को इस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रोक रहे हो, ठीक है? इस कनेक्शन में टैप इन होने से, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से। लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंसिस्ट कर रहा है कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ें, आप इस कनेक्शन में आगे की तरफ देखें। आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, या आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है इस कनेक्शन को, या फिर आपको एक पॉजिटिव अप्रोच में नहीं डालने दे रहा है इस कनेक्शन को। आप अभी भी डाउट में हैं कि ये सही है या गलत है। आप अभी भी डाउट में हैं कि ये पर्सन के इंटेंशन आपके लिए सही होंगे या गलत होंगे। आप अभी भी अपने पर्सन को लेकर भी डाउट में हैं, इस कनेक्शन को लेकर के भी डाउट में हैं, और खुद को लेकर के भी डाउट में हैं, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ पे विद द 22 एनर्जी आई एम आल्सो गेटिंग कि मेबी आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। आप और भी चीज़ों को, और भी लोगों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो। आपने इनको रिप्लेस करने की भी कोशिश करी है, आपने इनको अपना पार्टनर चेंज करने की भी कोशिश करी है, आपने मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करी है, और आपने जेन्युइनली ट्राई करा है कि आप इस पर्सन से दूर हटकर किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करो, उनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या रिलेशनशिप के बारे में सोचो। लेकिन ना आप इमोशनली उन पर्सन के साथ कनेक्ट हो पाओगे, ना ही वो पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे ड्रॉ हो पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये आपका जो कनेक्शन इस पर्सन के साथ में हुआ है वो कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, ठीक है? एंड ये कनेक्शन रिप्लेस नहीं हो सकता। आप इस कनेक्शन से दूर भागना चाह रहे हो वो एक अलग चीज़ है, बट यूनिवर्स ये चीज़ देख रहा है। यूनिवर्स की नज़र में आप दोनों एज़ अ पार्टनर हैं, आप दोनों एज़ अ कपल हैं, आप दोनों ही अपने-अपने लेवल पे जब तक डेवलप नहीं हो जाते तब तक कहीं न कहीं बीच में प्रॉब्लम्स पड़ी रहेंगी। आप दोनों की ही ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आ रही हैं, ठीक है? आप दोनों की ही ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस चल रही हैं, आ नहीं रही हैं, चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट 13 सालों से चल रही है, कुछ लोगों के लिए 7 सालों से चल रही है, कुछ लोगों के लिए 5 सालों से चल रही है, कुछ लोगों के लिए 3 सालों से चल रही है। लेकिन ट्रांसफ़ॉर्मेशंस चल रही हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं। आप कभी भी अपनी लाइफ़ में पास्ट का जो भी आपके साल जो गुज़रे हैं उसको आप उठा कर के देखिएगा। आप इतने सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो नंबर्स मैंने आपको बताए, ठीक है? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड उनकी लाइफ़ के ऊपर कि क्या-क्या टाइम पीरियड गया है। बट कुछ लोगों के लिए 13 साल से, कुछ लोगों के लिए 7 साल से, कुछ लोगों के लिए 5 साल से, एंड कुछ लोगों के लिए 3 साल से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स चल रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 9 महीना, 10 महीना इस तरीके का भी एनर्जी हो सकता है। इवन 9 वीक्स, 9 डेज़ की भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? बट ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका है। केवल आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं। इस बीच में आपने कई सारे अपनों को खोया है, कई सारे अपनों के हाथ आपके
आपसे छूटे हैं, इस तरीके का सिचुएशन ड्रॉ हुआ है। कई सारी सच्चाइयाँ लोगों के सामने आई है, कई सारे ट्रुथ लोगों के सामने आए हैं। आप दोनों के ही केस के अंदर आप दोनों का ही ट्रस्ट इश्यू है। ऐसा नहीं है केवल आपका ही है, ऐसा नहीं है केवल उनका है, आप दोनों का ही ट्रस्ट इश्यू है। आप दोनों ही स्पिरिचुअली अवेकनिंग से निकले हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअली अलाइंग हुए हो। आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा-सा ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेन्ड है, इस वजह से वो ये चीज़ ज़्यादा महसूस कर पाता है, ठीक है, कि यहाँ पर बार-बार मैं इस पर्सन से क्यों टकरा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर बस फ़र्क इतना है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो स्पिरिचुअली कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेकेन्ड है एंड सेकंड पर्सन स्पिरिचुअली कंपैरेटिवली थोड़ा-सा कम अवेकेन्ड है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है। अदरवाइज़ आप दोनों ही अपनी-अपनी एनर्जी फॉर्म में बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के ही बीच में न कहीं कुछ न कुछ इश्यूज़ बन रहे हैं एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों यूनियन में जाएँ, आप दोनों लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जाएँ, लॉन्ग टर्म साथी बने, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड लास्ट 1 साल से ये चीज़ें बहुत रैपिडली हुई होंगी। कुछ लोगों के लिए लास्ट 3 साल से ये चीज़ें बहुत रैपिडली हुई होंगी, ठीक है? लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पे लास्ट 1 साल का एनर्जी आ रहा है, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली हुई होंगी, बार-बार ये पर्सन का नाम आना, बार-बार आप इनसे टकराना, बार-बार आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन या तो ये आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं या आप इनकी लाइफ़ में वापस जा रहे हो। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर बना होगा एंड ये चीज़ कहीं न कहीं आपको फ्रस्ट्रेट करी होगी, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हुए होंगे, लेकिन इससे आप ग्रो भी हुए हैं, इससे आपका 11-11 व्हेन आई सेड दिस इससे इससे कहीं न कहीं आपका ग्रोथ हुआ है, इससे कहीं न कहीं आपका अचीवमेंट भी हुआ है, इससे कहीं न कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रही है? यूनिवर्स बार-बार ऐसी एनर्जी क्यों लेकर के आ रही है आपकी लाइफ़ में? पहली चीज़ आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस है जो यूनिवर्स को लाने हैं, आपकी मेंटालिटी में, आपकी एनर्जी फील्ड में, आपके थॉट्स प्रोसेस में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ पे लेकर के आने हैं। आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपनी कमियों को सॉरी आप अपनी खूबियों को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, आप खुद को कमतर महसूस कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके अंदर कुछ न कुछ कमी है या फिर आप कहीं न कहीं हर बार कैसे परेशानियों में फँस जाते हो, ठीक है? या जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो इस तरीके का एनर्जी कहीं न कहीं आपके आस-पास सर्कुलेट हो रहा है। आपको काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड चीज़ें अभी भी आपकी अटक रही हैं। ये भी वजह हो सकती है, ठीक है, कि यूनिवर्स बार-बार इस पर्सन को आपसे टकरा रहा है ताकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये रिलेशनशिप थोड़ा अलग है। ये रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप्स की तरह नहीं है। ये रिलेशनशिप बहुत ग्रोइंग है, प्रॉस्परिंग है एंड ये रिलेशनशिप एक सोल कनेक्शन में है। इसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा मेजर एनर्जीज़ हैं। वी हैव हाई प्रीस्टेस, वी हैव डेथ एंड वी हैव एम्प्रेस। कहीं न कहीं ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंजेस लेकर के आया है और आपकी ज़िंदगी में एक उथल-पुथल का माहौल भी क्रिएट करा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन या फिर इनके साथ जो आपका लव बॉन्ड है, जो आपका लव कनेक्शन है, उसने आपको बहुत ज़्यादा ठहराव भी दिया है, ठीक है? इस पर्टिकुलर कनेक्शन में आने के बाद ही हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हुए हैं। आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, आपने सोल कनेक्शंस के बारे में जाना, आपने अपनी लाइफ़ के बहुत सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत मेजर डिसीजंस लिए जो आप नॉर्मली नहीं लेते। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप की एनर्जी को कैरी कर रहे हो और कॉन्शियसली आप ये चाहते हो कि रिलेशनशिप की एनर्जी आप कैरी ना करो, ठीक है? तो आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इस वजह से हो रहे हो बिकॉज़ आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आप उसके लिए खुद को ओपन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप जब तक उस एनर्जी फ़ील्ड में टैप इन नहीं करोगे, हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपके दूर ना हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब तक आप उसे एक्सेप्टेंस नहीं दोगे या जब तक आप पॉज़िटिव माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको शायद हो सकता है कि आप इसी लूप होल्स में फँसे रहो और आप बार-बार खुद से यही सवाल पूछो कि क्यों बार-बार मैं इसी इंसान से टकरा रही हूँ? क्यों मैं हज़ार लोगों को चांस देने के बाद भी घूम फिर के इसी इंसान के पास आ जाती हूँ? घूम फिर के मैं इसी इंसान की तरफ वापस लौट आती हूँ? क्योंकि ये आपका सोल पार्टनर है, ये आपका सोल कनेक्शन है, ना ये आपसे दूर जा सकता है, ना आप इनसे दूर जा सकते हो, ठीक है? ये कहीं न कहीं डेस्टाइन्ड है, आप इन चीज़ों को भूल रहे हो, आप इन चीज़ों से दूर भाग रहे हो या आपके पार्टनर इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप दोनों डेस्टाइन्ड हो एंड यही वजह हो सकती है कि यूनिवर्स बार-बार आप दोनों को एक-दूसरे से टकरा रही है, बार-बार आप दोनों एक-दूसरे से टकराए जा रहे हो, ठीक है? ताकि आप उस चीज़ों का एहसास करो और आप इस चीज़ का भी एहसास करो कि आप कौन से कनेक्शन में हो और आप उसकी प्योरिटी को देखो।
लास्ट 1 साल से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं थ्रू यूनिवर्स कि आप दोनों का यूनियन किया जाए। आप दोनों को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, आप दोनों को ये चीज़ समझाई जाए। इस तरीके का है, दोनों में से डेफ़िनिटली कोई एक पर्सन तो मुझे अवेकेन्ड दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी हद तक वो फिर भी एक्सेप्टेंस मोड में है, ठीक है। सेकंड पर्सन हो सकता है जो इतना ज़्यादा अवेकन नहीं है, तो उसकी साइड से थोड़ा-सा इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स एक एनर्जी का सोर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ताकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है या जो लूप होल्स है उससे दूर हटकर आप दोनों को इस कनेक्शन के अंदर एक यूनियन फॉर्म के अंदर डाला जाए। आंसर द कॉल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है यूनिवर्स की साइड से कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स बार-बार आपको किसी न किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन या इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या आपके पार्टनर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड वो यहाँ पे ज़्यादा क्रिएशन कर रहा है प्रॉब्लम की। एंड ट्रांसफॉर्मेशन कहीं न कहीं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला ही है, आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारी सच्चाइयाँ आप दोनों के सामने आई हैं, काफ़ी सारे लोगों के हाथ छूटे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेज़ आए हैं इस पर्टिकुलर कनेक्शन में आने के बाद। आपकी खुद की पर्सनैलिटी में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेज़ आए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है, मेबी हो सकता है और आप और आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग सोचते हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन गिवर है, सेकंड पर्सन रिसीवर है, इस तरीके का एनर्जी है। एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ाना चाह रहा है, आगे देखना चाह रहा है, बट सेकंड पर्सन इज़ मोर इंटरेस्टेड कि वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, और चीज़ों को देखें, ठीक है। कन्फ्यूज़ माइंडसेट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी वजह हो सकती है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, इस वजह से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है या फिर लॉन्ग लास्टिंग कोई भी कनेक्शन नहीं बन पा रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर या सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको इसीलिए टकरा रही है क्योंकि ये है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हीलिंग पावर लेकर के चल रहे हो, ठीक है। आप दोनों की ही ज़िंदगी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म होंगी जब आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ एक प्योर डिवाइन लव, एक ट्रू लव के कंडीशंस के अंदर आओगे, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी है, कहीं न कहीं आप दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उसी मोमेंट में एंड हो जाए। ये भी वजह है कि इसलिए यूनिवर्स आपको बार-बार टकरा रही है, क्योंकि आप दोनों की ही लाइफ में, जैसे हम कहते हैं ना, आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे की हैप्पीनेस का चाबी आप एक दूसरे हैं, ठीक है? मतलब आपकी हैप्पीनेस की चाबी आपके पार्टनर है और आपके पार्टनर की खुशियों की चाबी आप हो, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पर है। आपकी हीलिंग की चाबी आपके पार्टनर है और आपके पार्टनर की हीलिंग की चाबी आप हो। इस तरीके से भी है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हो, तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट जो है कहीं न कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में भी पड़ता हो। इस तरीके से भी हो सकता है, बिकॉज़ आप दोनों की इंटरलिंक्ड एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों काफ़ी डीप सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। ये कनेक्शन केवल सोल कनेक्शन ही नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी हैं। तो कहीं न कहीं ये कनेक्शन आप दोनों की लाइफ में स्पिरिचुअली भी ट्रिगर्ड मोमेंट्स लेकर के आता होगा। काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन के आने के बाद आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ है, ठीक है? ओह माय! लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, पहला कार्ड है आपका माय बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि चाहे आप दोनों फिजिकली अपार्ट है, लेकिन आप दोनों स्पिरिचुअली यूनाइटेड हैं, एंड लव किसी भी स्पेस एंड टाइम का मोहताज नहीं है, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है। ओके गाइस, ये 2 कार्ड आपके नीचे गिरे थे तो मैं वो लेकर के आई हूँ। पहला कार्ड है आपका, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट ऑन व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई भी डिसीजन इस बेसिस पे मत बताइए कि आपका ये गिल्ट है, इस वजह से आपको करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए एंड इस वजह से आप कर रहे हो। अगर आप खुद के साथ सच बोलेंगे तभी आप दूसरों के साथ सच बोल पाएंगे। Then we have transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा होने वाला है अपकमिंग टाइम पर।
एंड लव कॉन्कर करता है और ट्रांसफॉर्म्स कर देता है सारी चीज़ों को, आपको भी एंड आपके पार्टनर को भी ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब बदलाव आपको या आपके पार्टनर दोनों को ही ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इस पर्टिकुलर कनेक्शन में। देन वी हैव गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। अब पहले से ही यूनिवर्स कह रहा है कि आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है लव की। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट डिज़ायर। ये जानिए कि आप डिज़र्व करते हैं एंड आप जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें पाने का आपको आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है? और उसी माइंडसेट में रहिए। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस बुक करना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप है, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।